हमने खबर दिखाई थी कि किस तरीके से सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अटैक कर दिया था सऊदी अरब ने। बदले में हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब के एयरपोर्ट को फूंक दिया, फिर एक और शहर को फूंक दिया, दो और शहर फूंक दिए, ऑयल फैसिलिटी फूंक दी, एयरबेस फूंक दिया। लेकिन अब एक और एयरपोर्ट पर अटैक हुआ है। एयरपोर्ट पर अटैक हुआ है, लेकिन यह अटैक यमन ने, हूती लड़ाकों ने नहीं बल्कि ईरान ने किया। सब धुआं धुआं हो गया। दरअसल उस एयरपोर्ट पर मौजूद लोग ईरान की आंख में चुप रहे थे। जानकारी मिली मोसाद के एजेंट, और एक दो नहीं, खबर थी कि सैकड़ों की तादाद में मोसाद के एजेंट वहां मौजूद है, और उसके बाद मिसाइल गिरी। कहां की खबर है दिखाता हूं आपको, इसके साथ साथ कुवैत में दिखाऊंगा कतर के अंदर क्या हालात है। और खास बात यह है कि जिस शर्त के साथ कतर, कुवैत, जॉर्डन और बहरीन, खासतौर पर अगर जॉर्डन थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दूं तो कुवैत और बहरीन अमेरिका के लिए अपने दरवाजे खोलकर बैठे थे, उसी में वो कच्चा खा गए। अमेरिका के शक्तिशाली से शक्तिशाली हथियार भी अब बहरीन और कुवैत को बचा नहीं पा रहे। ताजा तस्वीरें देखेंगे और वीडियो सिर्फ मिसाइल गिरने की मत देखिएगा एक इंटरसेप्टर जा रहे हैं, और तीनों देशों से ऐसी खबर है कि तीनों ही देशों में अमेरिका के मिलिट्री एयरफोर्स वाले जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है बर्बाद नजर आए, यानी कोई काम करता हुआ नजर नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले शुरुआत मोसाद के एजेंट से करते हैं, है ना। अब ये जरा तबाही का मंजर देखिएगा, हर तरफ धुआं। ये देखिए हर तरफ धुआं नजर आएगा, धुआं ही धुआं हर तरफ। देखिए धुएं का गुबार, तबाही, आग लगी हुई है। एक व्यक्ति बताता है वहां से मिसाइल गिरी, ये देखिए। तो इसमें बताया जा रहा है कि यहां पर छत फाड़कर एक मिसाइल गिरी और तबाही का मंजर नजर आया। दहशत है, मतलब सांस घुट रही है लोगों की, समझ नहीं है। धुआं इतना है, और धुआं मिसाइल से निकलने की वजह से नहीं है कि मिसाइल का धुआं निकल रहा, नहीं, या जलने का। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो गया। आसमान, मतलब जो छत फाड़ कर निकली थी, ये वीडियो में दिख रहा है। अब खबर क्या है, खबर निकल कर आई IRGC ग्लोब की तरफ से। दावा है कि रिपोर्ट्स इंडिकेट इजराइल थ्वाट अ डेंजरस ईरानियन अटैक विद मोसाद एजेंट्स रिपोर्टेडली प्रेजेंट एट द एयरपोर्ट। खबर निकल कर आई कि ईरान तक एक सूचना पहुंची थी। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि अब तक खबर रहती थी कि मोसाद के एजेंट जर्मनी में है, इटली में है, ईरान में है, अमेरिका में है, कहते थे, लेकिन मुझे कहीं की गारंटी होना हो, लेकिन ईरान के एजेंट जरूर इजराइल में है, क्योंकि ये जानकारी इजराइल से निकलकर ही ईरान पहुंची थी कि भारी तादाद में इस एयरपोर्ट पर मोसाद के एजेंट मौजूद हैं। जरा देख लीजिए। अब इसमें खबर भी है कि इस एयरपोर्ट पर मोसाद के एजेंट मौजूद थे, तभी ईरान की मिसाइल छत फाड़ते हुए उसमें घुसती है। However, the Iran launched a rapid operation and completely destroyed the facility. A swift and decisive response. सीधी मिसाइल ऊपर से आई, वहां गिरी। फिलहाल हाहाकार इजराइल में मचा हुआ है भारी तादाद में। अब हाहाकार तो भैया तीन देशों में भी है, वैसे तो कतर, UAE और सऊदी अरब भी अब आंखों में चढ़ गए ईरान के, लेकिन कुवैत और बहरीन पर लगातार अटैक हो रहा है। इसके साथ साथ जॉर्डन पर अटैक हो रहा है। अब क्या है कि इनकी जिम्मेदारी, इनको बचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? इनको बचाने की जिम्मेदारी अमेरिका की थी कि अमेरिका के जो ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक एक मिसाइल को रोके हैं। ईरान की हिम्मत ना हो पाए इनके यहां बारूद की कण गिरे। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। क्या हो रहा है जरा ये देखते चलिए। ये एक वीडियो निकल कर है, देख रहे, लहर देखिए, लहर, लहर देखिए भाई, जबरदस्त। एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही। एयर डिफेंस सिस्टम आर इंटरसेप्टिंग ईरानियन मिसाइल ओवर द किंगडम एमिड एन ऑनगोइंग एरियल बैटल। कहा जा रहा है कि एक के बाद एक एयर डिफेंस सिस्टम जो वहां पर लगा हुआ है, रशिया न्यूज की खबर है कि अब रोकने की कोशिश की जा रही है। ओवर द किंगडम मतलब कैसे ये वहां पर उसके आसमान को दहला कर रख दिया गया है और रोक नहीं पा रहे हैं, एक के बाद एक अटैक के बावजूद भी। एक और वीडियो देखिए, ये देखिए क्या हालत हो, गुलदस्ता बन गया आसमान में, ये देख रहे हैं, गुलदस्ता बन गया, ये हालत है। अब बताइए सारे जब टुकड़े बहरीन के अंदर गिरेंगे तो तबाही होगी या नहीं होगी? एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया गया है, खबर तो है, लेकिन उसके बावजूद हालात क्या है? आईपी सिंह लिखते हैं, ईरानी हमले से दहला बहरीन, एयर डिफेंसेस एक्टिव।
एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया गया, लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम का कोई बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये भी देखिए एक और वीडियो। देख रहा, ओहो, तो इसमें भी दावा किया जा रहा है, दावा ईरानियन क्लस्टर मिसाइल हमने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि अलग अलग हिस्सों में टूटकर क्लस्टर मिसाइल स्पॉटेड ओवर बहरीन एंड रूट टुवर्ड यूएस टारगेट। दरअसल हुआ यह कि पिछली बार भी 40 दिन के युद्ध में पूरी दुनिया ने देखा कि कतर में, यूएई में और सऊदी अरब में जो अमेरिका के मिलिट्री एयर डिफेंस सिस्टम थे वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुए थे ज्यादातर। अब उसके बाद ये तर्क दिया गया कि क्योंकि ईरान के साथ उनका संघर्ष लंबे समय तक नहीं हुआ, तो उनको नहीं पता था कि ईरान के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें भी हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल के नाम पर एक अजूबा टाइप की मिसाइल है जो पता नहीं अलग तरह से चलती है, देखा था ना, एक टेढ़ी मेढ़ी भागती है। एक ये था कि वो क्लस्टर बम थे, अलग अलग फूट जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं था ये सारी चीजें। उन्होंने कहा ये सारी जानकारी उस समय नहीं थी, अब हमें जानकारी, और हमने अपने सारे एयर डिफेंस सिस्टम को दुरुस्त कर लिया है। इस बात में कुवैत और बहरीन को इन्होंने रखा। कुवैत और बहरीन इस बात में आ गए, बह गए, या कोई जाति जो दुश्मनी क्या है ईरान से समझ नहीं आया, क्योंकि बहरीन में तो वैसे ही नाराजगी है अमेरिका की मिलिट्री बेस को लेकर। अब बचाने की जिम्मेदारी थी। अब वो तो अपडेट करके ले आए थे अपना एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन इतना भी सोचना चाहिए कि ईरान भी अपने अपडेट कर रहा है हथियारों को, उसने अपडेट करके ये दाग दी। क्लस्टर बम दाग दिए, क्लस्टर मिसाइल दागी गई है जो बहरीन में गिरी है एक एक करके। अब जरा ये देखिए गुच्छा का गुच्छा। देख रहे, एक एक गुच्छा देखते चलिए क्या हालत है। तो ये खबर भी निकलकर सामने आई जिसमें बताया गया बहरीन के आसमान में कुछ इस तरह के हालात बने हुए हैं, ठीक है ना। वहां पर भी हमले के बाद की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। अब आते हैं कुवैत, आपको लेकर चलते हैं कुवैत में क्या हो रहा है। देखिए जरा सुनिएगा ध्यान से कैसे ड्रोन गिरता है। ये देखिए, देख रहे, स्वाहा। तो खबर है अमिड द फेलियर ऑफ यूएस एयर डिफेंस इन कुवैत एन ईरानियन ड्रोन टारगेट अ यूएस ऑब्जेक्टिव इन द स्टेट ऑफ कुवैत। कुवैत में बड़ा हमला, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम जो वहां लगा हुआ है, पिछली बार के मुकाबले इस बार अमेरिका की और थू-थू हो रही है कि वो जो अपनी ताकत दिखाकर हथियार बेचता है वो किस लेवल, किस आधार पर बेचता है। क्योंकि जब तक युद्ध नहीं होगा तो पता नहीं लगेगा ताकत कितनी है। 40 दिन में बर्बाद पहले ही हो गया उसका हथियार जो उद्योग है, और बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि कुवैत में, जॉर्डन में, बहरीन में, उनके सारे जगह ऐसे ही हालात बने हुए हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा। विश्वास ना हो तो ये वीडियो देखिए, ये देखिए क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस। ये देख रहे हैं, ये देखिए हालात क्या बने हुए हैं। ये क्रॉस हो रहे हैं, देखते चलिएगा। मतलब ईरान की एक मिसाइल आती है, उसे इंटरसेप्ट करने के लिए भेजता है, एयर डिफेंस सिस्टम छोड़ता है। जॉर्डन की खबर है, लेकिन उसे पार करके निकल जाता है। उसे लगता है दूसरी वाला करेगा, दूसरा भी नहीं करता, पता नहीं कहां जाके गिर जाता है। तो ये जॉर्डन में हालत है। 4 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें जॉर्डन स्थित किंग फैसल एयरबेस पर गिरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में कम से कम 4 बैलिस्टिक मिसाइलों के एयरबेस तक पहुंचने का दावा किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कथित तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों को रोकने में विफल होता दिखाई दे रहा है। नमस्कार।